अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और हमारे साथ इस समय मुख्तार साहब जुड़ चुके हैं। और बीते दिनों की सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी बुनकरों के हालात को लेकर, और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है और मस्जिदों पर जो इस समय क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, इस तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे मुख्तार साहब से। तो इस समय जो बुनकरों का और ज्ञान माफी का क्या मेन पॉइंट है कि ज्ञान माफी में भी तो सारा मामला कोर्ट में है, तभी क्या लगता है कि क्या स्थिति है पूरे मामलात की? देखिए, ज्ञान वापी का जो जहाँ तक से सवाल है कि मामला जिसको जो शाही मस्जिद है, जिसको ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से हम लोग मादरी ज़ुबान बनारसी लोग कहते हैं, उसका मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, जिसमें हम भी पक्षकार हैं। और हमारे 2 मुकदमे उसमें चले। मया शरीफ का एक मुकदमा है 913/22 है, दूसरा मुकदमा रिवीज़न है। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे यहाँ बनारस की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, जी जी ये लगभग जो वर्तमान में कमेटी है, लोग लगभग 90-92 से ही लोग हैं। और इन लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया मस्जिद पर। अगर ये लोग बहुत पहले से ध्यान दिए होते तो व्यास जी का एक मुकदमा टाइटी सूट का आया, और जिसका मुकदमा नंबर है 610 सन 91, जो अभी भी विचाराधीन है। इन लोगों ने कभी बहुत ध्यान न दे करके जो आज वर्तमान समय में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इसको कहीं न कहीं से देखा जाए तो हमारी कोताही का ही नतीजा है, हमारे बदख्याली का नतीजा है, जो हम बहुत ध्यान से नहीं दिए। आम मुसलमान ये समझता रहा कि हमारे अंजुमन के लोग हैं, मसाजिद के लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए कि जिसे आदमी अपने आप से ठगा जाए, उस तरह की बात थी। हमारा कहना है कि अगर अंजुमन के लोगों को कोई बात नहीं समझ में आए तो आवाम को जुटाना चाहिए, बात करना चाहिए। वह टाइटिल का मुकदमा था कि ज्ञान वापी मस्जिद के मालिक मुस्लिम समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग दावा कर रहे हैं कि वो जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मैं एकदम दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी पूरे अपने देश में, हिंदुस्तान में किसी के पास एक ऐसा साक्ष्य हो जो वो ये लेकर चले आए, या कोई भी इतिहासकार का हो जो कि किसी का एक कागज़ दिखा दे कि मस्जिद जो है शाही मस्जिद ज्ञान वापी को औरंगजेब ने तोड़ करके, अरे मंदिर को तोड़ करके ज्ञान वापी मस्जिद का उन्होंने निर्माण 1669 में कराया। ये एक बहुत बड़ा छलावा है, ये बहुत बड़ा धोखा है, एक साजिश है। ऐसी कोई इतिहासकार की किताब में नहीं है कि तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बनाई गई है। जैसा कि हमारे इस्लाम में कहा गया है कि किसी की ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। अब रहा सवाल ये कि अब कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि ईसाई जांच हो रही है। भाई ठीक है, ईसाई एक सामाजिक बहुत ही संवैधानिक संस्था है, वो जांच कर रही है, वह जांच कर ले और उनका जांच रिपोर्ट न्यायालय में आएगा। उसके बाद में जो भी सारे लोग हैं, जो अंजुमन के लोग हैं, वो लोग देखें, हमारे जो हम लोग जो हैं, हम लोग भी उसका जो है अध्ययन करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि एक तरह से किसी को जबरदस्ती थोपना, हमारा मकान है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा है, अब उस पर आप न्यायालय में बगैर साक्ष्य का, बगैर किसी सबूत का ये मुकदमा चला। हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें एक भी साक्ष्य हिंदू पक्ष के तरफ पास नहीं है, और वह ज्ञान वापी मस्जिद को वो कहते हैं कि हमारा है। अरे भाई, आप कहते हैं आपका, तो आप साक्ष्य दिखाएंगे ना, कोई प्रमाण देंगे ना। हमारा मस्जिद है, कम से कम 500 से 550 साल पहले से लेके अब तक वह मस्जिद वहाँ पर कायम है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ तक इतिहास मिल रहा, 1291 खसरा आप देख लीजिए उठा के, 9130 अराजी नंबर है, वो 31 बिस्सा का रकबा है, 9131 32 अहाता अल इस्लाम में वो दर्ज है, मस्जिद दर्ज है, कुआं दर्ज है, फाउंटेन है, सारे चीज़ दर्ज हैं। इनके पास क्या है? इनका 13 डिसमिल में विश्वनाथ जी का नाम दर्ज है, वो भी 9133 अराजी नंबर में, जो मस्जिद के कम से कम 5 बिस्सा दक्षिण में जाता है। तो इस तरह के मुकदमे अभी चल रहे हैं। ये हमारे अंजुमन के लोग जो हो, इसमें कुछ मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान में सेक्रेटरी भी हैं। इसमें 1-2 लोग हैं जो न तो मीडिया ट्रायल करते हैं, और कोई बोलता है तो उसको धमकी देते हैं। इसलिए ये अंजुमन के लोगों की रवैया जो है ना, बहुत अच्छा नहीं है। आवाम को इस पर गौर करना चाहिए और अंजुमन के लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि अंजुमन के लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि जो हम करें
वही सही है, ये जबकि गलत है। आम मुसलमानों की धारणा उससे जुड़ी हुई है मस्जिद से, तो मस्जिद का बढ़िया पैरवी होनी चाहिए। मामला न्यायालय में है, जो न्यायालय में आएगा, जो न्याय का फैसला होगा वो सबको मान होगा। मगर हम अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाएंगे तो न्याय की उम्मीद क्या करेंगे। हमारे सामने वाली पार्टी जो है वो बड़े छल कपट से लड़ रही, बगैर साक्ष्य की हवाई बातों पर, निशान पर। अरे भाई, आप मालिक बनने आए हैं तो कोई साक्ष्य लेकर आइए और बात करिए। तो ये हमारा कहना है कि इस पर मजबूती से लड़ाई होनी चाहिए और अंजुमन के लोग का रवैया संदिग्ध है, इस पर आम मुसलमानों को गौर करना चाहिए। हम सब मिलकर उसमें करें, अंजुमन के लोग अपने हैं, कोई गैर नहीं है, मगर उनको लोगों को राय में लेकर बात करना चाहिए। अंजुमन के काक पदाधिकारी अपने आप को एकदम सोचते हैं कि हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं है, और कोई आदमी कहीं भी आवाज़ उठाता है तो वो प्रशासन से उनकी शिकायत करना, उनको धमकी देना, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से उनके खिलाफ दबाव बनाना, ये उनकी बहुत बड़ी फितरत है। हम उनकी फितरत से और उनके दबाव से डरने वाले नहीं हैं। मैं मजार शरीफ का मुकदमा किया हूँ, अब पूरे मस्जिद का देख करता हूँ और मुकदमे की बाकायदे जानकारी रखता हूँ, लड़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। यही हमारी बात है। तो ऐसे में ये दोनों मामला मजार और मस्जिद का अलग अलग कैंपस एक ही है, हराजी नंबर एक ही है, कैंपस में है। इन लोगों ने कभी मजार का मुकदमा नहीं लड़ा, अंजुमन के लोगों ने। ये मजार का मुकदमा मैंने किया, जैसे कि दीन मोहम्मद वगैरह ने 1935 में मुकदमा एक अंजुमन के खिलाफ किए थे। आज 85 साल के बाद हम 5 लोगों ने मुकदमा किया मजार शरीफ का। अंजुमन के लोगों ने कभी मजार को फूटी आंख से नहीं देखा, आज भी उन लोग को बच चले तो आज हमारा मुकदमा वापस करा दें। ये स्थिति विडंबना यहाँ की है। तो ऐसी तो धारणा नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब उनकी धारणा है, आवाम समझे, देश का आवाम समझे, हर मुसलमान का हक है, मस्जिद अल्लाह का घर है, हम लोग मेहनत करेंगे। तो साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हम कहीं से अगर गलत हैं तो हम इस्लाह कर लें, उसका बैठ के बात कर लें, मगर कोई सामने नहीं आता है। तो ऐसे में तो ये काफ़ी गंभीर सवाल है कि मस्जिद का अलग और मज़ार का अलग जो मुकदमा है, तो इसमें कभी दोनों लोगों के बीच बात नहीं हुई? नहीं, वो लोग कभी बात करना नहीं चाहे। हम लोग कई बार प्रयास किए, उन लोग बात नहीं करना चाहते। नहीं, वो लोग का नहीं, वो लोग अपने घर का प्रॉपर्टी समझ के बात करते हैं। तो वैसे इस मामले में तो कम से कम आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए ना। आपसी मतभेद कहाँ है? मतभेद तो अगर से ये चीज अलग है तो मतभेद तो वहीं से ना है। अरे भैया, मज़ार का आप अलग लड़ रहे हैं, वो मस्जिद का अलग लड़ रहे हैं। भैया, मतभेद की आप बात कर रहे हैं या मनभेद है? मनभेद है। मतभेद तो होता है कि चलिए सुधर जाएगा, ये मनभेद नहीं, ये मतभेद नहीं है, मनभेद है। वो देखना किसी को नहीं चाहते हैं, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप बताइए, उनका निजी नहीं ना है, वक्फ बोर्ड उनसे मिला हुआ है, वक्फ बोर्ड कुछ करेगा नहीं, तो अब आप कर क्या सकते हैं बताइए? सरकार जिनको पावर दिया है वक्फ बोर्ड ने, वही उसके देख रेख करेंगे, वो करें। इसमें जो अंजुमन के वकील लड़ रहे हैं, बड़ी बढ़िया मुकदमा लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंजुमन की जो 7 लोगों की जो कमेटी अंजुमन की वक्फ बोर्ड में दर्ज है, जिसका वक्फ नंबर 100 है, उसमें 1-2 लोग जो है वो बहुत ही दूसरे तरीके से बात करना चाहते हैं। हर लोग को सोचते हैं कि वो अपने अंगूठे पे नचाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे में वक्फ बोर्ड की जो अभी मस्जिदें हैं रहे हैं, तो इस समय ऐसी क्या स्थिति है? मस्जिद की जो है लोग कागजी तौर पर तैयार नहीं है, क्या है इसमें? देखिए, हमारे यूपी के छोड़ दीजिए, यूपी के ले लीजिए, यूपी के ले का पूरे देश की बात मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, साजिश है, उसके तहत परेशान किया जा रहा। हमारे लोगों की कमी ये है कि हमारे पसमानदा समाज के लोग कभी इल्म शिक्षा पर ध्यान नहीं दिए और हमेशा ईमानदारी पर रहे, और सबसे बड़ा अगर धोखा किसी ने दिया और धोखे में रखा तो मुस्लिम लीडरशिप जो है हमारी थी, वह कभी समाज को सही बात नहीं बताया और न आगे ले जाने का काम किया। देश विभाजन हुआ, उसके बाद में ज्यादातर शिक्षित लोग, 90% शिक्षित लोग पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो हमारे अजदाद थे, जिनको बहुत ज्यादा मोहब्बत था देश से, वो देश में रह गए। और देश में रहने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जैसा कि हम लोग इतिहास से पढ़ के देख रहे हैं, तो लोग अपना काम करते थे और तरह तरह से सांप्रदायिक दंगे होना, बवाल होना, ऐसे कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। और न तो हमारे मुस्लिम लीडरशिप के 2 लोगों को कांग्रेस पार्टी रख लेती थी अपने साथ में, ये कौम की बात तो करते थे, भला अपना करते थे। आज क्या वजह आप बताइए कि वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है, आप देखिए कि उसको सरकार कहीं दिल्ली में देखिए अभी जब्त कर रही है, कहीं उत्तर प्रदेश में कोई लफड़ा हो रहा,
कहीं देखिए वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि हमने कभी दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया। अगर आप कहिए वक्फ प्रॉपर्टी हमारे हिसाब से, अगर सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य की सरकारें हों, अगर हमारा मशवरा अगर उनको समझ में आए तो वक्फ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और जिस तरह से रेवेन्यू अभिलेख तहसीलों में होता है उस तरह से एक विभाग बना के सरकारी विभाग बना दिया जाए ताकि उसका सभी साक्ष्य मौजूद रहें। वक्फ बोर्ड एकदम कहीं से भी कोई काम के नहीं है, प्राप्त है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखते सिवा रजिस्टर के। ये वक्फ बोर्ड कभी किसी जमीन को मालिकाना पता नहीं करने जाते, न देखने जाते हैं, न किसी मुकदमे में जाते हैं। ये बस नाम मात्र मुकदमे में जो बहुत हाईलाइट मुकदमे हैं उसमें ये लोग जाते हैं। लोअर कोर्ट के चलिए बनारस कचहरी में 20 मुकदमे होंगे, वक्फ बोर्ड का कोई नहीं। अगर आए भी वकील साहब वकालत लगाए वकालतनामा लगा के चले गए। तो मुस्लिम समाज के जो दानिश्वर लोग हैं, आम लोग हैं, सारे लोगों को गौर करना चाहिए कि हम सबको अपने कब्रिस्तान, मजार शरीफ, मस्जिद, ईदगाह, जो भी हमारी दीनी इबादत गाहें हैं, जगहें हैं, सब का कागज सरकारी रिकॉर्ड से लेकर के वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड तक हम लोग को दुरुस्त करना चाहिए। और हर जगह में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड की कमेटियाँ हैं वहाँ झगड़ा है, हर लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इस तरह से झगड़ा को वो लड़े न लड़े, एक दूसरे लोगों नौजवानों को खड़ा होना होगा और खड़ा होकर के इसको सही करना होगा, क्योंकि आने वाला दिन बेहतर नहीं लग रहा है। आज के नौजवानों को मादी हाल मुस्तकबिल पर गौर करके आगे बढ़ना होगा और हर हाल में शिक्षा ग्रहण करना होगा। भले एक बेला कम खाना खाया जाए मगर अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़े तो इसका ये नतीजा भोग रहे हैं। आने वाली नस्ल वो चीज न भोगे, ये मेरा कहना है। कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी की वजह से बहुत ज्यादा और इसके सारे जिम्मेदार हमारे मुस्लिम लीडरशिप। हाँ, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो लीडरशिप के नाम पर सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है देखा जाए तो जैसा कि आपने मुख्तार साहब से आज पर ये सारी बातें सुनी और कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी, इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञानवापी की, इनका जो बातें थी वो सामने आ गई है। तो मिलते हैं बनारस की रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन समीर अंसारी, ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी।